हेलो एवरीबॉडी, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। आज का वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कोर 11 से संबंधित प्रश्न के बारे में। जी हाँ, आप यदि हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और सेमेस्टर 5 में पढ़ रहे हैं और आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो जो है दोस्तों आप कोर 11 में इस टॉपिक को पढ़कर जरूर जाएं, क्योंकि ये अधिक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रिमार्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अकबर का जो है धर्म के प्रति जो है किस प्रकार से इसके विचार थे, किस प्रकार से इनके निर्देश थे, इन्होंने धार्मिक रूप से जो है किन विचारों को अपनाने की कोशिश की थी और लोगों को किन विचारों को अपनाने की बात कही थी, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है दोस्तों और इसको पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के बाद हमारी गारंटी कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आने वाली है ये वीडियो। तो क्या है दोस्तों, अकबर जो है धार्मिक नीति जो है, अकबर की जो धार्मिक नीति है कहने का मतलब है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि उन्होंने जो धार्मिक नीति अपनाई थी उसी के कारण इनकी प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छे ढंग से चल पाई, धार्मिक नीति के कारण, ठीक है। तो अकबर की धार्मिक नीति से पहले भी बाबर ने, हुमायूं ने, जैसा कि मैंने पहले के वीडियोज़ में समझाया है कोर 11 के सेक्शन में, ठीक है, तो इन्होंने भी कुछ नीतियां अपनाई थी, लेकिन उसकी नीतियों से अकबर की नीतियां बहुत अलग थी, ठीक है। बहुत अलग थी कहने का मतलब है इन लोगों ने पहले से मुगल काल में जो चीज़ें चली आ रही थी उसी को अपनाया था, लेकिन अकबर ने जिस धर्म को अपनाने की बात कही, जिस प्रकार से धार्मिक विचार का जो है उन लोगों ने सार दिया, ठीक है, प्रसार किया, तो वो जो है बहुत अलग थी। अब जो है इनकी धार्मिक नीति जो है असहिष्णुता, असहिष्णुता एक टर्म है दोस्तों, इस टर्म को समझेंगे, यानी अलग अलग धर्मों के प्रति जो है एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, सम्मान की भावना रखना, प्रेम की भावना रखना, दूसरे धर्म के प्रति भी अच्छे विचार रखना, उसको असहिष्णुता कहेंगे, ठीक है। या फिर कह सकते हैं हिंदुओं पर अत्याचार करने की जो विचार थी, जिसमें किसके विचार थे, बाबर, हुमायूं, ये सारे के विचार थे, लेकिन अकबर ने जो है जिस नीति का पालन किया था वो शुरू से ही अच्छी थी। और जो है अकबर पहले भी कुछ ऐसा किया करता था, लेकिन लास्ट में परिवर्तन होता है, अकबर अच्छे विचार लाते हैं और उन विचारों को हम लोग जो इस वीडियो में समझेंगे। और उन्होंने क्या किया था, धार्मिक विचारों के अनुरूप जो है, यानी कि अकबर ने जो धर्म चलाए या फिर उनके विचार जो है, उनके एक प्रकार से कह सकते हैं उनकी जो स्थिति है उसको 4 हिस्सों में हम लोग बांटते हैं, वो चारों हिस्सों के वर्ष काल यहाँ लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप मेंशन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, और यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको जरूर लिखिएगा। सन 1556 से 63 तक, 63 से 75 तक, 75 से 82 तक और 82 से 1605 तक। बहुत ईजी है दोस्तों, आप इसको 3 बार बोलें, 1556 से 1563, 1563 से 1575, 1575 से 1582 और 1582 से 1605। आपको क्या याद करना है, 56, 63, 75, 82, 1605। तो इन कालों में कुछ कुछ चेंजिंग हुआ। अकबर जो है उनके धर्म को लेके, यानी कि अलग अलग धर्मों के प्रति या अपने धर्म के प्रति जो है उनके विचार चेंज हुए। तो इसमें हुआ क्या था, सबसे पहला जो काल था उसमें बैरम खां का प्रभाव रहा। बैरम खां कौन था, इनके संरक्षक थे। संरक्षण किसे कहेंगे, संरक्षक कहेंगे, कह सकते हैं हम लोग कि इसमें हुआ ये था दोस्तों कि अकबर जो है बहुत कम आयु में, छोटी आयु में जो है यहाँ के शासक बने थे मुगल साम्राज्य के। तो क्या है, बैरम खां जो है इसके संरक्षक बनते हैं, एक प्रकार से इनको संरक्षण देते हैं, इनको बचाते हैं। अलग अलग युद्ध में जो है इन लोगों ने साथ दिया। कहने का मतलब पानीपत के द्वितीय युद्ध में इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से साथ दिया था, जिसमें हेमू को हराया था, ठीक है। तो ये बैरम खां का प्रभाव रहा और बैरम खां के प्रभाव में ये धर्मांध की नीति थे, मतलब जो धर्म मानते थे। एक प्रकार से आप ये भी जान लीजिए दोस्तों कि ये एक कट्टर सुन्नी थे। अकबर जो है क्या थे, कट्टर सुन्नी थे। तो और जिसके कारण धर्म के अंधकार में ये लोग जो है अपने लालन पालन में जो है, बैरम खां के लालन पालन में पले तो धर्म के अंधकार में थे। दूसरा काल में क्या हुआ दोस्तों, दूसरा काल में इनकी धर्म में, विचार में परिवर्तन आया। परिवर्तन आने का जो ये समय था, इसी को हम लोग कह सकते हैं विचारों के परिवर्तन का समय, ठीक है। किसके विचार, धार्मिक विचार।
तीसरा जो काल था दोस्तों 75 से 82, इसमें अलग अलग धर्मों के साथ ये जुड़े, जैसे कि कह सकते हैं पारसी, ईसाई, पादरी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, हिंदू, सभी अलग अलग धर्मों के साथ इनका जुड़ाव हुआ, अलग अलग धर्मों के साथ जुड़े और उन धर्मों के विशेषताओं के बारे में इन्होंने जाना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि विभिन्न धर्मों के संपर्क में आना और उनकी प्रमुख विशेषताओं से प्रभावित होना। और सबसे लास्ट जो काल हम लोग बांटते हैं वो 82 से 1605 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है इन लोग जो अकबर है वो पूरी तरीका से पूर्ण सहिष्णुता की नीति को अपनाते हैं। सहिष्णुता के बारे में मैंने पहले ही समझा दिया है। सहिष्णुता का मतलब होता है अलग अलग धर्म यानी सभी धर्मों के प्रति उदारता की भावना रखना, सम्मान की भावना रखना, प्रेम की भावना रखना। क्लियर दोस्तों? और इसी कारण से उन्होंने एक नई नीति, कह सकते हैं एक नए धर्म की स्थापना की जिसका नाम पड़ा दीन ए इलाही। और इसका क्या मतलब होता है आगे हम लोग इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो जो है इस प्रकार से हमने देखा कि अकबर के जो धार्मिक विचार थे वे धीरे धीरे परिवर्तन हुए। पहले जो है वे बैरम खां के नेतृत्व में थे, संरक्षण में थे, जिसके कारण वे धर्म अंधकार में थे। फिर धीरे धीरे किसी अलग अलग धर्मों के टच में आए और फिर अलग धर्म की स्थापना की, दीन इलाही धर्म की। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि अकबर ने जो है पूर्ण सहिष्णुता की नीति तो अपनाई। चलो ठीक है, मान लिए कि सभी धर्मों के प्रति उदारता की भावना अपनाई, लेकिन क्यों अपनाई? इसके पीछे कारण क्या था? आखिर वे ऐसे प्रभावित क्यों हुए कि उनको ऐसे धर्म जो है अपनाने का जो है कह सकते हैं एक प्रकार से ज़रूरत पड़ा? ठीक है, अभी दोस्तों जैसे कह सकते हैं यदि हमारे माता पिता हैं, ठीक है, तो माता पिता हमारे जैसे हमें शिक्षा देंगे, जिस प्रकार से हमें ज्ञान देंगे उस ज्ञान पे हम चलेंगे ना। ठीक है, अपने आसपास अपने गुरु, अपने शिक्षक जैसे ज्ञान देंगे उस पर चलेंगे। अपने आसपास के माहौल में हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे उसके अनुसार अनुसरण करेंगे। तो ठीक वही कारण आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे? सहिष्णुता की नीति जो इन्होंने अपनाई थी, इनके धर्म में सहिष्णुता की नीति थी और इसी को हम लोग धार्मिक नीति कह सकते हैं। दीन इलाही तो एक धर्म है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दीन इलाही तो एक धर्म है, लेकिन धार्मिक नीति के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो धार्मिक और धर्म, धार्मिक नीति जो है अलग है कि उसमें कौन कौन से विचार थे। ठीक है, तो सहिष्णुता के विचार थे, सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना, सभी धर्मों को प्रेम देना, ठीक है, सभी लोगों को अच्छे से व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें नीतियाँ सभी के बारे में पढ़ेंगे, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जो विचार इनके सामने आए, आखिर क्यों आए, इन्होंने ऐसा धर्म जो है अपनाने का विचार क्यों लाया, तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला कारण है कि इन्होंने सहिष्णुता की नीति अपनाई। इसका सबसे पहला कारण आनुवांशिक प्रभाव, जिसको हम लोग कह सकते हैं दोस्तों जेनेटिक इफेक्ट। जेनेटिक इफेक्ट कहने का मतलब है कि हमारे माता पिता में जो गुण हैं वे गुण यदि हमें प्राप्त हो जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं आनुवांशिक प्रभाव। ठीक है, तो देखिए अकबर के पिता जो हुमायूं थे, ठीक है, और उसके पितामह बाबर मतलब दादाजी, ठीक है, तो वे इस्लाम के अनुयायी थे। लेकिन जो है सल्तनत काल में ये लोग जो है क्या कर रहे थे, कट्टरता की भावना अपना रहे थे। लेकिन हुमायूं की जो पत्नी थी, हुमायूं कहने का मतलब है इसके पिताजी और उसकी पत्नी यानी कि इसकी माताजी, जिसका नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। ठीक है, वो क्या थी, सिया थी। ठीक है, मुस्लिम साम्राज्य दो गुटों में बटा हुआ है, इसके बारे में भी हम पढ़े हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, जो हमारे वीडियोस में बताए जाते हैं। तो सिया और सुन्नी में बटे हुए थे। तो एक प्रकार से तो कट्टर सिया थे, लेकिन इनकी माता थी सुन्नी, तो जिसके कारण जो है इनकी माता उदार विचार वाली थी, अच्छे भावना वाली थी। और इसी चीज़ का गुण जो है, पैतृक गुण जो है, मैत्रिक गुण जो है, इसको अकबर को मिलता है और जिसके कारण जो है ये सहिष्णु की भावना उत्पन्न होती है इनके अंदर। दूसरा है शिक्षकों का प्रभाव इनके अंदर था, जिसके कारण ये जो है सहिष्णुता की भावना अपनाते हैं, ऐसे विचार देते हैं, ऐसी धार्मिक नीति का जो है प्रचार प्रसार करते हैं। तो क्या था कि इनके दो शिक्षक हुए अपने लाइफ में, इनके लाइफ में बहुत सारे शिक्षक हुए, लेकिन उनमें दो शिक्षक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उभर कर सामने आते हैं इनके नाम। सबसे पहला अब्दुल लतीफ़ और दूसरा मुनीम खां। नाम याद नहीं होता है आपको, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, बनाते हैं इस पॉइंट को कैसे समझ के। जब बैरम खां ने इनका संरक्षण जो है, बैरम खां का संरक्षण इनको प्राप्त हुआ, तो बैरम खां इनको पढ़ाने के लिए, इनको शिक्षा दीक्षा देने के लिए, किनको, अकबर को अलग अलग गुरुओं, अलग अलग शिक्षकों के साथ जो है इनका ट्यूशन लगाया, पढ़ाई कराने का काम किया, जिसमें कुछ सिया थे कुछ सुन्नी थे। तो सिया और सुन्नी दोनों गुरुओं से जो है इनको शिक्षा मिला। तो दोनों गुरुओं के साथ रहने के कारण दोनों के जो विचार इसमें आएंगे ना, ठीक है, तो दोनों के विचार आएंगे, जिसके कारण इनके विचार में परिवर्तन हुआ। ठीक है,
अगला आप है लिखेंगे विभिन्न धर्म नेताओं का प्रभाव। अलग अलग धार्मिक नेता जैसे सूफी नेता, पारसी नेता, जैन, विजय सेन, हिंदू, ये सब लोगों के साथ जो है ये रहा करते थे और इन लोगों के साथ रहने के साथ साथ इनके विचारों से प्रभावित हुए और ये पहले से ही धर्म के प्रति चिंतनशील रहते थे। धर्म क्या है, कैसा धर्म होना चाहिए, लोगों के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए। और जब अलग अलग धर्म के नेता के साथ रहे तो इनके अंदर एक प्रभाव पड़ा और ये सहिष्णुता की भावना अपनाने का विचार देने लगे। अगला है धार्मिक आंदोलन, जिसको हम लोग कह सकते हैं भक्ति आंदोलन। इतिहास के काल में भक्ति आंदोलन हुआ जिसमें अलग अलग जो है धर्मों ने जो है अलग अलग लोगों के जो धर्म के अनुयायी है उन लोगों ने आंदोलन किए थे। तो इसका प्रभाव जो है इनके ऊपर पड़ा कैसे, जब अलग अलग लोग इसमें आंदोलन कर रहे थे, अलग अलग धार्मिक लोग आंदोलन कर रहे थे, भक्ति आंदोलन, ठीक है, उसमें अलग अलग धर्मों के बारे में जानने का मौका मिला जिसके कारण जो अकबर का इस पर असर पड़ना जरूरी था। ठीक है, अगला आप लिखेंगे राजपूतों का प्रभाव। अभी हमने बताया था ठीक इससे कुछ दिन पूर्व हम कह सकते हैं अकबर की राजपूतनी थी। ठीक है, वे क्या करते थे, अकबर जो है राजपूतों के साथ अच्छा व्यवहार रखते थे, राजपूतों की कन्याओं से विवाह करते थे। उसी चीज़ को यहाँ लिखना है कि अकबर शासक तो बना लेकिन राजपूतों के साथ अच्छा संबंध रखने के लिए। क्यों अच्छा संबंध, क्योंकि इसके साम्राज्य का विस्तार हो। इसका वीडियो को भी आप जरूर देखें दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके कारण ये क्या करते थे, राजपूत की राजकुमारियों उनकी पुत्रियों से विवाह करते थे और जो है उनके पुत्रियों से विवाह करने के बाद राजपूतों को अपने दरबार में अच्छे अच्छे पद दिया करते थे, ऊंचे ऊंचे पद दिया करते थे ताकि वे क्या हो, इनसे खुश रहें। ठीक है, तो जब उनके साथ रहना शुरू किए तो उनके विचारधारा में प्रभाव पड़ा और इन्हीं विचारधारा में प्रभाव जो है एक प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता का भावना इनके अंदर जागृत करता है। अगला है मौलवियों की संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण मतलब छोटा, कह सकते हैं ना, दबा हुआ। ठीक है, तो मौलवी जो है इनके धर्मगुरु, जैसे हम लोग होते हैं ना मौलवी, ठीक है, तो इनके धर्मगुरु थे मुस्लिम साम्राज्य जो इस्लाम साम्राज्य था, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ा करते थे, छोटी छोटी बातों में लड़ा करते थे और जिसके कारण जो है अकबर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। ये परेशान हो चुके थे जिसके कारण इनको पता चल गया था केवल एक ही धर्म के प्रति नहीं, अलग अलग धर्मों को हम जानेंगे और उसमें कौन से विचार हमें लाने चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इस प्रकार से जो है इनका विचार बदला। ये कारण लिख सकते हैं। राजनीतिक कारण में वही लिखिएगा, राजपूत जो नीति थी वो आप यहाँ लिखिएगा। अगला है धार्मिक नेता बनने की महत्वाकांक्षा। इनके अंदर एक और इच्छा थी। राजनीतिक दृष्टि से तो ये बहुत अच्छे थे, राजनीतिक दृष्टि से ये बहुत अच्छे थे, इन्हें सर्वोच्च पद प्राप्त था, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये इतने अच्छे नेता बनना चाहते थे ताकि दूसरे धर्म के नेता जो हैं इनका कोई हस्तक्षेप ना करें और इसीलिए इन्होंने मौलवियों का विरोध किया। और जैसे ही मौलवियों का विरोध किया यहाँ के लोगों ने इनको पसंद किया, क्योंकि मौलवियों क्या थे, मौलवियों की नीति गंदी थी, नीति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण यहाँ के लोग इनसे बहुत ज़्यादा खुश हुए और इनके विचारों का जो है इनके विचारों को फैलाने का एक अवसर जो है अकबर को मिला। अगला आप लिखेंगे धार्मिक चिंतन। ये बचपन से ही दोस्तों क्या थे, धर्म के प्रति जो है चिंतनशील रहते थे। इसके बारे में भी मैंने पहले बताया है। ठीक है, तो धर्म क्या है, धर्म अकेले बैठकर सांसारिक उपभोग क्या है, धार्मिक विषय क्या है, इसके बारे में सोचते थे। धर्म में क्या होना चाहिए, लोगों के प्रति इसके अंदर कौन सी भावना जागृत होनी चाहिए और इस प्रकार के मामला के कारण, इस प्रकार के सोच के कारण ये क्या करते हैं, इस प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाने में क्या करते हैं, जोर देते हैं। अगला आप लिखिएगा इबादत खाना का प्रभाव। इबादत खाना क्या था, इबादत का मतलब होता है पूजा और खाना का मतलब होता है गृह। ठीक है, गृह जिसे घर कह सकते हैं ना, तो पूजा घर बोलो या पूजा गृह बोलो, सिंपल। तो इबादत खाना का मतलब निकल गया पूजा गृह। ठीक है, अब जो है क्या होता है कि इबादत खाना का निर्माण कब हुआ था, इसको आप याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया, अकबर ने करवाया। और इस इबादत खाना में पूजा नहीं होता था, क्या होता था, धार्मिक सभाएं होती थी। धर्म के लेकर, धर्म के विचार को रखने के लिए मीटिंग्स हुआ करते थे। तो पहले इसमें इस्लाम धर्म के ही लोग आते थे, इस्लाम धर्म के लोग शामिल होते थे, लेकिन 1578 ईस्वी में अलग अलग धर्मों को भी इसमें शामिल किया जाने लगा।
अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ आने लगे। तो जब अलग अलग धर्म के लोग यहाँ आने लगे तो अलग अलग धर्मों के विषय में जानने की जानकारी, जानने का अवसर जो है किसको मिला, अकबर को मिला। सभी धर्म के अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, ये सब सारी चीज़ें के बारे में जानने की इच्छा मिली, जानकारी मिली, अवसर मिली। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों को जानने के बाद जो है इनके अंदर एक अच्छी विचार पनपी, और जिसके बाद जो है धार्मिक सहिष्णुता का विकास इनके अंदर होता है। दोस्तों इतना तो क्लियर हो गया आपका, बहुत इजी था। ठीक है, अगला आप है कि धार्मिक सहिष्णुता का विकास कैसे हुआ। इसको आप पॉइंट वाइज भी बना सकते हैं, और जैसे यहाँ लिखा हुआ है जो आपने अभी तक पढ़ा उसी का एक सार लिखा हुआ है। ठीक है, तो सार को भी आप यहाँ लिख सकते हैं, आपका नंबर में और ज़्यादा क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अकबर ने राजगद्दी जो है अपनाई थी, कब अपनाई थी, 1556 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था, 1542 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, अमरकोट में। ठीक है, राणा विरशाल के महल में हुआ था। तो ये क्या थे, जब इन्होंने अपनी शासन को अपनाया, अपनी राजगद्दी को अपनाया, ठीक है, तो संरक्षक के रूप में बैरम खां आए। ठीक है, उसके बाद जो है सुन्नी मुसलमान के जैसा इन्होंने जीवन व्यतीत किया। ठीक है, 5 बार जो है दिन में क्या करते थे, नमाज पढ़ा करते थे, मौलवियों का सम्मान किया करते थे। लेकिन जब 1560 ईस्वी में बैरम खां का पतन हुआ तो वास्तविक रूप से ये शासक बने। 56 में तो बने ही, लेकिन रियल मायने में 1560 ईस्वी में बने। 1556 ही आपको याद रखना है, 60 नहीं, लेकिन 60 में वास्तविक रूप में बने। ठीक है, अब 1562 ईस्वी में विवाह जो राजपूत के राजकुमारियों से हुआ, राजपूत के राजकुमारियों से हुआ, तो इनका धार्मिक विचारधारा में परिवर्तन हुआ। और जिसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को खत्म कर दिया। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर क्या है, इसके बारे में भी मैंने कई वीडियोज़ में चर्चा कर रखी है। जजिया कर है गैर मुस्लिम से, यानी हिंदुओं से कर लिया जाता था। ठीक है, इसके बारे में यदि पूछना आपको तो बाद में हम बता देंगे, आप इस टॉपिक को पहले क्लियर कर लेते हैं। और देखते ये बहुत अलग अलग क्षेत्रों में जाने लगे, अलग अलग पूजा स्थल का निर्माण करवाने लगे, और इस प्रकार से क्या हुआ कि इनके अंदर अच्छी भावना उत्पन्न हुई, जिसके बाद जो है इन्होंने इबादत खाना को भी 1578 ईस्वी में खोल दिया। 1575 में निर्माण किया फतेहपुर सिकरी में, अब 1578 ईस्वी में सभी के लिए खोल दिया। तो इस प्रकार से अलग अलग धर्मों के प्रति जो है अच्छे विचारधारा का जो है कह सकते हैं उद्गार जो है, उद्भव जो है इनके अंदर हुआ। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि धार्मिक नेता जो इनके अंदर बनने की जो एक परिकल्पना थी, एक जो इच्छा थी, जिसके कारण ये क्या करते हैं, अकबर खुद फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद में क्या करते हैं, इमाम के पद पर आसीन हो जाते हैं। अब ये इमाम क्या है दोस्तों, इमाम है दोस्तों मुस्लिम गणराज्य में, मुस्लिम साम्राज्य में कह सकते हैं इस्लाम धर्म का धार्मिक गुरु का पद कह सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, टूटी फूटी लैंग्वेज में कह सकते हैं धर्म गुरु का पद। इसको जो है खुद से जो है इन्होंने अपना लिया, और जिसके बाद जो है ये क्या करते हैं, खुतबा पढ़ते हैं और खलीफा उज जमन की उपाधि धारण करते हैं। और खुतबा पढ़ने के बाद जो है इन्होंने लगभग कुछ महीनों के बाद जो है मजहर जो है इसका आदेश पत्र जारी किया, मजहर की घोषणा की। मजहर की घोषणा लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको पॉइंट पर ही बने रहेंगे। और इसके बाद जो है इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की क्या की, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। ठीक है, 1582 ईस्वी में इन्होंने दीन इलाही की स्थापना की। और 1582 ईस्वी में इन्होंने बहुत सारे लोगों को क्या किया, बहुत सारे कह सकते हैं हम लोग कि उनको एक मीटिंग रखा, और मीटिंग रखने के बाद जो है दीन इलाही क्यों लाई गई, काहे लाई गई, और उसके बाद इसमें कौन कौन सी विशेषता थी, इसके बारे में समझाया गया। ठीक है, तो जो है दोस्तों इसमें जो है 1 2 3 4 5 करके एक पॉइंट था, जिसको मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले दीन इलाही धर्म की विशेषता लिखिएगा आप। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए मैं एक वाइट पेज ले लेता हूँ दोस्तों। आप जो है इसके लिए वाइट पेज मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब जो है इसकी दीन इलाही धर्म की सबसे पहली विशेषता थी कि ईश्वर एक है। दीन इलाही का मतलब समझिए आप पहले, दीन ए इलाही। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, इलाही। तो दीन का मतलब होता है दोस्तों धर्म, क्या होता है, धर्म। ठीक है, और इलाही का मतलब होता है दोस्तों ईश्वर, क्या होता है, ईश्वर।
तो इन्होंने ऐसा नाम इसलिए रखा ताकि इस नाम का मतलब ही होता है कि ईश्वर का धर्म। किसका धर्म? ईश्वर का धर्म। और इसमें कौन कौन सी विशेषताएं थीं? तो इसके अंदर यदि आपको विशेषताएं लिखनी है, आपको लिखनी है दोस्तों, ठीक है, इसमें एक पेज जो है छूट चुका है जिसको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आप लिखेंगे ईश्वर एक है, इसकी विशेषता थी, ये बताता है ईश्वर एक है। और अकबर जो है इसका पैगंबर या इसके नेता हैं जो इस्लाम धर्म नहीं, सभी धर्मों के प्रति अच्छे विचार लाने के लिए एक धर्म लाते हैं, दीन इलाही, उसके एक पैगंबर हैं, ठीक है। यानी कि अब जो है किसी को शिक्षा लेना, किसी को दीक्षा लेना है तो किसके पास आकर लेगा? अकबर के पास आकर लेगा। दूसरी विशेषता क्या थी दोस्तों? दूसरी विशेषता थी कि इस धर्म में जो लोग जुड़ेंगे, जो लोग इस धर्म को अपनाएंगे, सभी के सभी लोग जो है साष्टांग प्रणाम करेंगे। किसको? अकबर को प्रणाम करेंगे। तो इससे यह समझ में आएगा कि जो व्यक्ति जो है अकबर को प्रणाम करता है तो उसके अंदर त्याग की भावना है, बलिदान की भावना है। अगला पॉइंट आप बनाएंगे दोस्तों, जो थर्ड जो है इसकी विशेषता होगी कि कोई भी व्यक्ति का जिस दिन जन्म दिवस होगा, जिसको हम लोग बर्थडे कहते हैं ना, कितने मजे से बनाते हैं आज के लोग, ठीक है, पार्टी देते हैं ना, बस वही चीज़ जो है इसमें लाई थी अकबर ने कि जब भी आपका बर्थडे आए आप क्या करोगे? भोज का क्या करोगे? एक प्रकार से आयोजन करोगे, सभी लोगों को, गरीबों को जो है एक प्रकार से भोज खिलाओगे। चौथा इसकी क्या विशेषता थी दोस्तों? चौथा इसकी विशेषता में आप लिखिएगा कि इस धर्म में जो अनुयायी हैं, जिस धर्म को जो अपनाएंगे, मरने के बाद जो श्राद्ध होता है, कोई आदमी मर जाता है ना हमारे अभी जो युग में, तो मरने के बाद श्राद्ध किया जाता है ताकि उनको पुण्य मिले। तो वो जो श्राद्ध है वो व्यक्ति अपने जीवित काल में ही कर जाएगा, क्योंकि दूसरों के ऊपर आपको बोझ नहीं बनना है, ठीक है, अपने बाल बच्चे बड़े के ऊपर बोझ नहीं बनना है। इस धर्म में था कि आप क्या करो, आप अपना श्राद्ध खुद करो मरने से पहले, ठीक है। उसके बाद है कि इसमें मांस खाना मना था। अगला जो है आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी विशेषता थी कि इसमें सूर्य यानी कि अग्नि की उपासना करते हैं, सूर्य यानी अग्नि की पूजा करते थे, ये भी कह सकते हैं, उसको मानते थे, कह सकते हैं। इसके बाद इस धर्म को अपनाने वाले जो लोग थे, बहुत बड़ी विशेषता थी ये, कह सकते हैं। एक प्रकार से आलोचना भी हो सकती है कि कोई बूढ़ा या बूढ़ी, ठीक है, गर्भवती स्त्री, ठीक है, और 14 वर्ष से कम आयु की जो कन्या थी, ठीक है, बूढ़ी कह सकते हैं हम लोग, वृद्धा कह सकते हैं, तो ये सभी लोगों के साथ आपको नहीं रहना है। उसके बाद कि आपको मरने के बाद जलाया जाना है कि दफनाया जाना है, ये आप पहले ही डिसाइड करके जाओगे। उसके बाद कौन सी विशेषता थी? आप दाढ़ी नहीं रखोगे, ठीक है। उसके बाद कौन सी विशेषता थी कि आप दान दोगे, यानी आपके अंदर उदारता की भावना होगी। उसके बाद ईश्वर में लगाव होगा, एक ही ईश्वर में आपका लगाव होगा। इसके बाद जो है इन्होंने कहा था कि जब भी आप किसी से मिलते हो तो आप जो है क्या कहोगे? अल्लाह हो अकबर कहोगे, जिसका मतलब होता है ईश्वर महान है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी विशेषता थी, लेकिन किसी कारणों से जो है इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, कई कारण ऐसे निकलते हैं जिसके कारण जो है इसको जो है लोग कहने का मतलब है दीन इलाही धर्म को समाप्त कर दिया जाता है। कह सकते हैं हम लोग कि इसको लोग नहीं मानने लगते हैं और जिसके कारण इसका पतन हो जाता है, ठीक है। तो दीन इलाही धर्म की अब आलोचना समझते हैं। क्या समझेंगे? आलोचना। इसकी विशेषता समझ लिए हमने 14-15 विशेषताएं बताई हैं, उसको आप लिख लीजिएगा। दीन इलाही धर्म की जो है आलोचना के रूप में दो व्यक्ति जो है उभर कर सामने आते हैं। एक है बदायूनी और दूसरा है स्मिथ। बदायूनी ने कहा था कि इस्लामी विरोधी कार्य कर रहे हैं अकबर। क्या कर रहे हैं? इस्लाम का विरोध कर रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं, और अकबर जैसे सहिष्णु सम्राट पर ऐसा जो कह सकते हैं हम लोग आरोप सही नहीं था, जिसके कारण जो है इस्लाम विरोधी आदेश पारित किए गए थे, और जिसके कारण इन्होंने कहा था कि ये जो हैं कट्टर नहीं हैं और हम जो हैं क्या हैं? कट्टर हैं, यानी कि जो है बदायूनी कट्टर थे। तो इन्होंने जो है इनको कहा था इस्लाम विरोधी। और दूसरा है स्मिथ का क्या कहना था? स्मिथ का कहना था कि अकबर बहुत ही मूर्ख है, ठीक है, और उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो है ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन इसका यदि हम मूल्यांकन करना चालू करेंगे दोस्तों, तो हम मूल्यांकन सही पाते हैं कि अकबर ने जिस धार्मिक नीति को अपनाया वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर थी, बहुत ही अच्छी थी। हालांकि हर चीज़ की एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होती है, तो इसकी पॉजिटिवनेस बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये अगर ऐसी धार्मिक नीति को नहीं अपनाता तो बहुत लंबे समय तक जो है अपना शासन कार्य नहीं कर पाता, इसका शासन काल जो है संभव इतनी लंबी दूरी तक नहीं टिक पाता, ठीक है। तो इतना ही थी इस वीडियो में।
अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन हमने समझा, अकबर की धार्मिक नीति को अपनाने के पीछे के कारण क्या थे इसको समझा, अकबर की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक वर्णन हमने समझा। एक ही वीडियो में कई तरह के प्रश्न समझे, कई तरह के प्रश्न नहीं, एक ही प्रश्न को समझा, एक ही प्रश्न को कई तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्लियर दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को आप दोबारा देखें, यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं। और इस वीडियो को दोबारा देखने के बाद भी यदि कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, उसका जवाब हम देने के लिए रेडी हैं दोस्तों। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।